ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री राम ने सबरी का उद्धार किया और सबरी राम जी का दर्शन करती हुई योगा अग्नि में समा गई। भगवान श्री राम ताह दीन गति राम उदारा, भगवान ने उसको भी गति दी। फिर भगवान ऋषिमुख पर्वत के समीप आए जहाँ सुग्रीव रहते थे। वहाँ प्रथम तो भगवान श्री राम का जो मिलन हुआ वो हनुमान जी से हुआ। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और परिचय देते हुए कहा, आप चले मेरे साथ। इस ऋषिमुख पर्वत पर आपका भक्त मेरा मित्र सुग्रीव रहता है। मैं आपकी मैत्री उस सुग्रीव से कराता हूं। अब यहां विचार करने की बात है कि राम जी की मैत्री सुग्रीव से कराने जा रहे हैं हनुमान जी। मैत्री उनकी होती है जब दोनों के बीच में हनुमान जी होते हैं। परमात्मा और जीव के बीच में जब गुरु आते हैं तो जीव की और ब्रह्म की मित्रता करा देते हैं। और यह मित्रता ऐसी है कि संसारी संबंधियों से मित्रता जो होती है उस मित्रता में सौहार्द बहुत होता है, लेकिन स्वरूप स्थिति नहीं होती। परंतु जब कोई संत बीच में हनुमान जी जैसे आ जाएं, कोई ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले आ जाएं, तो जीव और ईश्वर की मित्रता होती है। जब संत कृपा होती है तो जीव और ईश्वर की मित्रता होती है। और उस जीव पर जब ईश्वर की कृपा होती है तो उस जीव को वह परमात्मा जीव नहीं रहने देते, वह अपना स्वरूप दे देते हैं। अपना स्वरूप दे देते हैं। तो सुग्रीव के साथ मित्रता कराने के लिए बीच में हनुमान जी आए। जब तक ईश्वर के साथ मैत्री नहीं हो पाती तब तक जीवन सफल भी नहीं होता। और मैत्री होती है
तो हनुमान से होती है। हनुमान का अर्थ है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का प्रतीक हनुमान जी हैं, जो अपने आप को पूर्ण संयम में रखता है और पूर्ण संयम के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तब भगवान के साथ उसकी मित्रता होती है। बिना ब्रह्मचर्य पालन के मित्रता नहीं होती। भगवान श्री राम का जो नाम है वह तो अमृत से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अमृत पीने से व्यक्ति अमर हो सकता है, लेकिन भवरोग को मिटा नहीं सकता। पर प्रभु का जो नाम है राम, यह भवरोग की औषधि है, यह भवरोग की दवा है। लेकिन यह दवा तभी काम करती है जब जीवन में पूर्ण संयम हो, और संयम के बिना ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता, और बिना ब्रह्मचर्य के पालन के भगवान के साथ मित्रता नहीं होती, और बिना मित्रता के जीव जो है वो ईश्वर के स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। बड़ा सुंदर है। राम नाम तो सब कहें, राम राम तो सब कहें, पर दशरथ कहे न कोई, एक बार जो दशरथ कहे तो दुख का एको होए। राम नाम तो सभी कहते हैं, सभी राम का नाम लेते हैं, पर दशरथ का कोई नाम नहीं लेता। कारण दशरथ का अर्थ होता है जो अपनी 10 इंद्रियों पर शासन कर लेता है। तो राम नाम लेते हैं, साथ में दशरथ जी का नाम लें, अर्थात राम नाम लेते हुए आप अपनी 10 इंद्रियों पर शासन करें और मन पर भी शासन करें, मन को भी वश में करें, इंद्रियों को भी वश में करें, पूरे अंतःकरण को, मन बुद्धि चित्त अहंकार को वश में करें। लेकिन राम नाम औषधि तभी काम करती है। यह राम नाम औषधि तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब तक जीवन में संयम नहीं होगा तब तक ये औषधि कामयाब नहीं होगी, ये औषधि काम नहीं करेगी। वस्तुतः यदि संसार में कोई अपना मित्र है, जीव का कोई मित्र है, तो वो सच्चा मित्र तो परमात्मा ही है जीव का। परमात्मा का जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों के जो सच्चे मित्र हैं, सच्चे मित्र हैं, वो एकमात्र परमात्मा है। तो मैत्री करनी है तो परमात्मा के साथ करो। परमात्मा की मैत्री वही कर सकता है, परमात्मा से मैत्री वही कर सकता है जो काम को पराजित करता है, अर्थात काम को अपना शत्रु समझता है। भगवान श्री कृष्ण काम को अपना शत्रु समझते थे। कृष्ण और काम, राम और रावण साथ नहीं रह सकते। रावण काम का स्वरूप है और राम जी भगवान का स्वरूप है। कृष्ण भगवान का स्वरूप है और संसार की कामनाएं काम का स्वरूप है। भगवान श्री राम ने सुग्रीव को अपना मित्र बनाया और सुग्रीव को हनुमान जी ने भी अपनाया। जब ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव जी रह रहे हैं तो पूर्ण संयम के साथ रह रहे हैं।
हनुमान जी साक्षात ब्रह्मचर्य का स्वरूप हैं। ब्रह्मचर्य की मैत्री जितेंद्रिय बनाएगी और तभी परमात्मा के साथ मैत्री होगी। जब तक हम जितेंद्रिय नहीं बनते तब तक परमात्मा के साथ मैत्री नहीं होती। संयम और धर्म, यदि संयम है तो धर्म का पालन हो सकेगा, मर्यादा का पालन हो सकेगा, और आप अपने जीवन को राम राज्य के समय में जैसा सुंदर जीवन जिया जाता था वैसा आप जीने में सक्षम हो जाएंगे। और ऐसा कि भगवान श्री राम के राज्य में न कोई वकील होता था और न कोई डॉक्टर होता था, क्योंकि वहाँ कोई केस ही नहीं होता था और कोई रोग ही नहीं होता था। तो वहाँ डॉक्टर और वकीलों की आवश्यकता होती ही नहीं थी। हनुमान जी हनुमान जी जिसके मित्र नहीं है उसका परमात्मा से मिलन नहीं हो पाएगा। उसे राम अपना मित्र भी नहीं बना सकते। अरे कोई धन से मित्रता करता है, प्रेम करता है, कोई स्त्री से प्रेम करता है, कोई बालकों से प्रेम करता है, किंतु ये सब प्रेम के पात्र नहीं है। प्रेम के जो पात्र हैं, प्रेम करने योग्य हैं, जो प्रेम के पात्र वो केवल परमात्मा ही हैं। परमात्मा के सिवाय अन्य किसी में भी परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी में भी किया गया प्रेम वह इस जीव को अंतकाल में रुलाता है और इस जीव की दुर्गति कराता है। इसलिए सावधान, ईश्वर के साथ प्रेम करना है तो दूसरों का प्रेम छोड़ना पड़ेगा। ईश्वर के साथ यदि प्रेम करना है तो दूसरों के साथ जो प्रेम है वह छोड़ना पड़ेगा। लौकिक प्रेम धीरे धीरे कम करते जाओ। आगे बढ़ना है तो सांसारिक प्रेम, लौकिक प्रेम, संबंधियों से जो प्रेम है वो धीरे धीरे कम करते जाओ और प्रभु के साथ प्रेम बढ़ाते जाओ। संसारी व्यक्तियों के साथ प्रेम करते जाओ और जो संसारातीत परमात्मा है उस परमात्मा के साथ प्रेम बढ़ाते जाओ। हनुमान जी के पूछने पर राम जी ने अपना परिचय दिया। हनुमान जी ने प्रणाम किया, भगवान श्री राम को स्तुति की और कहा, महाराज सुग्रीव इस पर्वत राज पर ही निवास करते हैं, वे आपके दास हैं, आओ चलें। सभी सुग्रीव के पास चलते हैं। राम जी ने सुग्रीव जी से पूछा, राम ने सुग्रीव जी से पूछा, मिलने पर, सुग्रीव तुम इतने दुखी क्यों हो? बहुत दुखी दिखाई देते हो। सुग्रीव ने कहा, मेरे भाई बाली ने मेरी धन संपत्ति भी छीन ली और मेरी पत्नी भी छीन ली और मुझे घर से बाहर कर दिया। जो बेसहारा होते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं होता, उनका भगवान ही सहारा होता है।
सुग्रीव ने कहा, मेरा भाई बाली, उसने मेरी संपत्ति छीन ली है, इसलिए मैं दुखी हूँ। पत्नी भी छीन ली है, मुझे घर से बाहर कर दिया। भगवान श्री राम अंदर से बहुत दुखी हुए। जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिनय बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होते, जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिनय बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होते, ऐसे लोगों को जब देखते हैं तो देखने मात्र से पाप लगता है। जो मित्र के दुख में दुखी हो जाए, सुख में सुखी हो जाए, वही सच्चा मित्र है। सुग्रीव से पूछा, साफ बोलो, क्यों दुखी हो? सुग्रीव ने कहा, बाली और मेरे बीच युद्ध हुआ, उसने मुझे काफी मारा, इसलिए मैं वहां से छोड़कर चला आया। भगवान श्री राम ने कहा, सुग्रीव, बाली के साथ अब तुम युद्ध करो, मल्ल युद्ध करो। सुग्रीव ने कहा, वो बहुत बलवान है, फिर मारेगा मुझे। भगवान श्री राम ने कहा, मैं देखूंगा। बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ। भगवान श्री राम सुग्रीव के पक्ष में थे। उन्होंने वृक्ष की ओट ली और तीर छोड़ा। जब तीर छोड़ने को तैयार हुए तो बाली ने कहा, यह है क्या? बाली की दृष्टि भगवान श्री राम पर पड़ी नहीं, इसलिए भगवान श्री राम पेड़ की ओट में खड़े हुए कि कहीं उसकी दृष्टि न पड़ जाए। सुग्रीव को कह दिया, तुम उसके साथ, बाली के साथ मल्ल युद्ध करो। सुग्रीव मल्ल युद्ध करने लगा। बाली ने उसे बहुत पीटा और जब बहुत मारा, उसकी नस नस तोड़ दी। सुग्रीव बहुत दुखी हुआ। बाली बहुत बलवान था, उसके मुक्के जबरदस्त पड़ते थे। वह सुग्रीव भाग करके भगवान राम के पास आया, बड़ा दुखी हुआ, शरीर टूटा हुआ है, दर्द है बहुत। भगवान श्री राम ने सुग्रीव के शरीर पर हाथ फेरा और पुनः तरोताजा कर दिया, कोई दर्द नहीं, सारा दर्द हरण कर लिया भगवान श्री राम ने। भगवान का जो अवतार है वो दुष्टों के संहार के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए है। बाली को भगवान ने पेड़ की ओट में छुप करके मारा। सुग्रीव को कह दिया, अब मल्ल युद्ध करो। वो बाली के साथ युद्ध करने लगा। भगवान श्री राम ने पेड़ की ओट में छुप करके बाण मारा और बाली धराशायी हुआ। तो बाली ने कहा, अवगुण कौन नाथ मोहि मारा? मेरे अंदर अवगुण कौन सा है जिसके कारण आपने मुझे मारा है? अवगुण कबन नाथ मोहि मारा, मेरे में कौन सा अवगुण है?
आपका अवतार तो, बाली कहता है आपका अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है और मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी आपने मेरा वध क्यों किया? आप वध क्यों करना चाहते हैं? धर्म है तो अवतरेउ गुसाई, आप तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार धारण करते हैं, तो आपने ये कौन सा धर्म आचरण किया कि मुझे धोखे से छुप करके मारा? भगवान श्री राम ने कहा, बाली अपना दोस्त तो तू देखता नहीं और मुझ पर ही दोष लगाए जाता है। अपना दोस्त तो देख। अनुज बधु भगनी सुत नारी, रेसठ सुन ये कन्या समचारी। अरे दुष्ट वाली सुन, छोटे भाई की पत्नी अनुज बधु और अपनी बहन और अपने पुत्र की नारी रेसठ सुन, ये चारों ही कन्या के और कन्या चौथी कन्या, ये चारों ही कन्या के समान होती हैं। और जब ये चारों ही कन्या के समान होती हैं तो इन्हें कुदृष्टि बिलोक जोई, ताय बधे कछ पापन होई। राम जी ने कहा, इन पर जो कुदृष्टि रखते हैं और कुदृष्टि से देखते हैं उसे मारने में कोई पाप नहीं होता। मैंने धर्माचरण किया है, कोई अधर्माचरण नहीं किया। जो स्वप्न होता है, स्वप्न में भगवान का दर्शन हो तो ये बहुत अच्छा होता है। बाली ने कहा कि जब स्वप्न का दर्शन बड़ा पुण्यवान होता है, बड़ा अच्छा होता है, और स्वप्न में जो दर्शन होता है भगवान का वो तो बड़े पुण्यों से प्राप्त होता है। तो बाली कहता है मैं कौन सा पापी हूँ, मैं भी बहुत पुण्य आत्मा हूँ। क्यों? कि आपने मुझे दर्शन दिया है, इसका मतलब है मैं पापी नहीं हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ। आप पापी को तो दर्शन दे ही नहीं सकते, पुण्य आत्मा को दर्शन देते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम को बाली कहता है मैंने सुना है, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहें आवत नाही। ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि जन्म जन्मांतरों में प्रभु का नाम लेने का यत्न करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके सामने भगवान आते नहीं है। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहें, अंतिम समय में तो वो राम कहते हैं पर राम आते नहीं। और आप मेरे सामने खड़े हुए हो तो मैं पापी कहाँ हुआ? मैं तो उस ऋषि मुनियों से भी बढ़कर सौभाग्यशाली हूँ, पुण्य आत्मा हूँ। इस दोहे का अर्थ हम दूसरा करेंगे, जन्म जन्म मुनि यतन कराही। ऋषि मुनि जो जन्म जन्मांतरों में प्रभु का नाम लेने का यत्न करते रहते हैं, वो अंत राम कहें, अंत में भी वो राम कहते हैं, फिर आवत नहीं, वो इस संसार में जन्म मरण को दोबारा प्राप्त नहीं होते, वो सदा के लिए मुक्त हो जाते, सदा के लिए मुक्त हो जाते। भगवान श्री राम ने कहा मेरे दर्शन तुम्हें हुए, वो तुम्हारे पुण्यों से नहीं हुए। तुम्हें जो दर्शन हुए हैं वो सुग्रीव के पुण्यों से हुए हैं, और तुम्हारा जो उद्धार मैं कर रहा हूं वो तुम्हारे पुण्यों से नहीं कर रहा हूं, मैं सुग्रीव के पुण्यों से तुम्हारा उद्धार कर रहा हूं।
आज तुम मेरे दर्शन पा रहे हो तो सुग्रीव के कारण पा रहे हो। भगवान की बात सुनकर बाली ने सुग्रीव को प्रणाम किया। भैया तू धन्य है, जिन भगवान की शरण में गया और तेरी कृपा से मुझे भी उनके दर्शन हुए। तेरे कारण ही मुझे भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुग्रीव बाली से कहने लगा, नहीं नहीं भैया, मेरे कारण तुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, बल्कि तेरे कारण मुझे भगवान के दर्शन हुए। क्योंकि यदि तू मुझे मारता नहीं, मुझे घर से नहीं निकालता, मेरी पत्नी को नहीं छीनता, तो मैं भगवान से कभी प्रार्थना नहीं करता मिलने की। मुझे प्रभु दर्शन की कोई इच्छा नहीं होती। बाली जब देह छोड़ रहा था तो सुग्रीव ने भगवान से प्रार्थना की, कहा मेरे भाई को, मेरे पाप को आप क्षमा करें और मेरे भाई को पंपापुर का राज्य सौंप दें। वैर और वासना दो चीजें, वैर और वासना बाली के पास दोनों भी थी। उसने अपने भाई से बैर किया और उसकी पत्नी को, धन को, राज्य को छीनकर अपनी वासना की पूर्ति की। पर याद रखना, ये बैर और वासना दोनों ही साधक की मृत्यु को बिगाड़ते हैं, मृत्यु को सुधारते नहीं है। इसलिए बैर वासना से दूर रहना चाहिए, अपने मन को दूर रखना चाहिए। जो दूर मन को रखता है बैर से और वासना से, उसी को सद्गति मिलती है, दूसरे को नहीं। अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन किसी से बैर न करो, इसी में श्रेय की प्राप्ति है। राम राम जपते हुए बाली ने प्राणों का त्याग किया। बाली राक्षस बुद्धि का था। अकल ठिकाने आई और प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए उसने किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को सौंप दिया। राम की अनासक्ति कैसी है कि बाली का वध करके पंपापुर का राज्य प्राप्त किया, परंतु जो भी परिश्रम किया उन्होंने अपने लिए नहीं किया। राजगद्दी पर नहीं बैठे, राज शासन पर नहीं बैठे, अयोध्या का राज त्याग करके आए। यहाँ बाली का जो राज्य था सुग्रीव का, वह भी उन्हें प्राप्त हुआ, लेकिन वो राज्य उन्होंने बाली से प्राप्त किया, वो सुग्रीव को सौंप दिया। उधर देखो, राम जी ने रावण का वध करके और लंका का राज्य प्राप्त किया, लेकिन उस राज्य को राम जी ने स्वयं अपने पास न रख करके विभीषण को सौंप दिया। भगवान कृष्ण की बात देखो तो मथुरा में जिस कंस ने अपने बाप को जेल में डालकर और मथुरा का अधिपति बना, राजा बना, भगवान श्री कृष्ण ने उस कंस को मारकर
और राज्य अपने हाथ में लिया, लेकिन अपने हाथ में लेने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण उस राज्य पर नहीं बैठे। इस कंस ने अपने बाप को, जब राजा थे उग्रसेन, तो कारागार में डाल दिया था, स्वयं राजा बन के बैठ गया था। आज भगवान श्री कृष्ण ने उस कंस वध करके, कंस को मारकर, और उग्रसेन को उसी गद्दी पर बिठाया। वो राज्य शासन उग्रसेन को दे दिया। राम और कृष्ण जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं। उनका जो आचरण है वो वाणी के अनुसार है। वो जैसा बोलते हैं वैसा आचरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में 6 शास्त्रों का, 4 वेदों का, 18 पुराणों का सार तत्व समझाया, सुनाया। भगवान का ज्ञान भी कैसा है कि अर्जुन ने कहा, आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा। पहले अर्जुन करना नहीं चाहता, लेकिन अंत में अर्जुन ने कहा कि जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा। मेरे विद्यते हृदय ग्रंथिर, जो मेरे अंदर भेद ग्रंथि थी उसका भेदन हो गया। छिद्दंते सर्व संशया, मेरे जितने भी संशय थे वो सब समाप्त हो गए। यह अवस्था कब प्राप्त हुई? तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परब्रह्म परमात्मा के दर्शन करने के बाद। ज्ञान की शोभा व्याख्यान से नहीं, क्रिया आत्मक जीवन जीने से है, क्रिया आत्मक भक्ति योग से है। भगवान श्री राम के समान कोई भी इस जगत का हितकारी नहीं हुआ। भगवान श्री राम जगत के हित करता है, हितार्थी हैं, और दूसरा ऐसा कोई नहीं है। भगवान शंकर पार्वती जी से बोलते हैं, कहते हैं, देवता मनुष्य और मुनि सभी की यह रीति है कि कोई भी, देवताओं की रीति, ऋषि मुनियों की रीति, मानव की रीति, दानवों की रीति, कि कोई किसी से प्यार करते हैं तो स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। वो सभी अपने अपने स्वार्थ से प्रीति करते हैं। सुर नर मुन की, सुर नर मुन सब ही की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सुर देवताओं की, नर मनुष्यों की, दानवों की, सबकी यही रीति है कि कोई भी यदि किसी से प्यार करता है तो स्वार्थ लाग कर प्यार करता है। स्वार्थ पहले सामने रख लेता है, फिर प्यार करता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो सुंदर उपदेश दिया, उसमें भगवान श्री कृष्ण का कोई भी स्वार्थ नहीं है। वह उपदेश दिया अर्जुन की मुक्ति के लिए। वह उपदेश दिया भगवान ने अर्जुन को, जो नाना प्रकार की सामने समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, उनसे मुक्त होने के लिए।
भगवान श्री कृष्ण सभी से प्रीति करते हैं, भगवान श्री राम सभी से प्रीति करते हैं। मनुष्य और मुनि की यह रीति है कि वो स्वार्थ से प्रीति करते हैं। बृहदारण्यक को उपनिषद में कहा, बड़ा सुंदर चित्रण दिया याज्ञवल्क्य जी महाराज ने। नवा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, नवारे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, नवारे जायाई कामाय जाया प्रिया भवति, नवारे पुत्राणाम कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। वहां कहते हैं कि यदि कोई पति पत्नी से प्रीति करता है तो अपने स्वार्थ से करता है, कोई पत्नी यदि पति से प्रीति करती है तो अपने स्वार्थ से करती है, पति पत्नी दोनों मिलकर यदि अपने पुत्र से प्रीति करते हैं तो अपने स्वार्थ से करते हैं, और यदि पुत्र अपने माता पिता से प्रीति करता है तो अपने स्वार्थ से करता है। स्वार्थ बिन संसार में बातन पूछे कोई, यह संसार इतना स्वार्थी है कि इसमें कोई तुम्हारी बात पूछने वाला नहीं है। पर भगवान श्री कृष्ण बिना स्वार्थ के पूछते हैं, भगवान श्री राम बिना स्वार्थ के पूछते हैं। भगवान राम प्रवसन पर्वत पर विश्राम करते हैं। भगवान श्री राम को विश्राम करने दो, और विश्राम करते हुए भगवान श्री राम का आप सब हम मिल करके ध्यान करें। राम जी के ध्यान में ही हमारा सबका उद्धार है। राम ब्रह्म व्यापक जगदीशा, राम तो साक्षात ब्रह्म हैं, व्यापक हैं, जगत के स्वामी हैं। आओ हम सभी उन्हीं का ध्यान करते हैं, और राम जी के ध्यान में ही हमारा श्रेय है, सौभाग्य है, कल्याण है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करता हूँ। भगवान आपको सपरिवार इष्ट मित्रों सहित परिकर सहित सदा स्वस्थ और सुखी रखे। आपका मन भगवान के श्री चरण कमलों में लगा रहे। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम।